जय गौ माता की। यह है NH 52, NH 52 जिसे पहले NH 12 कहा जाता था, नई बनास पुलिया। यहाँ स्थापित है एक भव्य माँ वैष्णो देवी मंदिर। माँ श्री वैष्णो देवी के मंदिर के निकट स्थापित है माँ श्री वैष्णो देवी गौ सेवा समिति द्वारा संचालित गौशाला। हम आज आपको उसके दर्शन करा रहे हैं मंदिर के, और इस खूबसूरत सुंदर प्राकृतिक रमणीक स्थल जो आपको दिखाई दे रहा है। एक तरफ बनास की पुलिया है, बनास नदी बहती है, चारों तरफ एक प्राकृतिक दृश्य है। NH 52 NH 52 जहाँ से गुजरता है। ये मंदिर का विहंगम दृश्य है। अंदर जाते हैं तो माँ की बहुत महिमा है। अंदर माँ वैष्णो देवी यहाँ विराजमान हैं, उनके साथ में माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, हनुमान जी की बहुत ही मनमोहक मूर्ति यहाँ पर है। उसके साथ ही यहाँ गोरा भैरव और काला भैरव, वो दोनों मूर्तियाँ भी हैं। और उसके बाद पूरे सावन में यहाँ पर शस्त्राभिषेक होता है। प्रतिदिन शस्त्राभिषेक होता है। वहाँ अलग अलग जोड़े आते हैं और भगवान की पूजा करते हैं। कन्हैयालाल जी चौधरी साहब उनको नेतृत्व देते हैं। ये है माँ श्री वैष्णो देवी गौ सेवा समिति द्वारा संचालित गौशाला। इस गौशाला में आप प्रवेश करेंगे तो यहाँ ये जो गौशाला है 25 अक्टूबर 2009 को स्थापित हुई है। 200 से अधिक गायें यहाँ पर हैं। उन गायों के पालन पोषण की जिम्मेदारी गौशाला समिति की है। आप यदि मंदिर के दर्शन करने आते हैं, मंदिर में कोई पूजा पाठ करते हैं, मंदिर को देखते हैं, मंदिर में शस्त्राभिषेक करते हैं, तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि एक बार गौशाला में आइए। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मैं इस जन्म में जब मैं आया हूं द्वापर में, तो इसलिए आया हूं कि मैं त्रेता में जब आया था राम अवतार में, तो मैं गौओं की सेवा नहीं कर पाया, गौ माता की सेवा नहीं कर पाया। इसलिए मैं अब इस द्वापर में आकर गैयों की सेवा के लिए आया हूँ। इसीलिए उन्हें गोपाल कहा जाता है। आज गौ माता यहाँ पर हैं। ये सुबह निकलती हैं, 4 चरखे आती हैं। इसके अलावा जितना भी खर्चा होता है, जितना भी ये गौशाला को चलाने के लिए जितना भी व्यय होता है, उसे गौशाला समिति सभी समाज प्रेमियों से और सभी मिलकर के इस कार्य को करते हैं। आप भी यदि आते हैं तो इसमें आकर के सहयोग कीजिए, इस गौशाला के दर्शन कीजिए। क्योंकि कहते हैं गौ माता में 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं। गौओं की सेवा से मनुष्य का जन्म सफल हो जाता है। ये गौ सेवा रथ है जो गौशाला द्वारा संचालित है। इसमें जो सामग्री है वो शहर से, अन्य स्थानों से जो दानदाता हैं उनसे लाया जाता है और यहाँ गौ सेवा को समर्पित किया जाता है। मंदिर का विशाल प्रांगण है जहाँ पर आप आएँ, मंदिर के दर्शन करें, प्राकृतिक आनंद लें। चारों तरफ नदी है, बनास नदी, और उसके साथ ही वाशिष्ठी नदी के तट पर ये मंदिर है जो बहुत मनमोहक है। उसके पास में गौशाला है। मंदिर में आएँ, गौशाला के दर्शन करें। गंगा गौरी गाय के संगम स्थल पर स्थापित गौशाला से जुड़े हुए कुछ गौ सेवकों, गौ प्रेमियों से मिलते हैं और जानते हैं उनके विचार। माँ वैष्णो देवी मंदिर महंत श्री हरिद्वार गिरि जी महाराज के सानिध्य में चल रहा है। इनकी स्थापना 2000 के अंदर हुई थी और इन्हीं के सानिध्य में वैष्णो देवी माँ गौशाला भी इन्हीं के सानिध्य में चल रही है। यहाँ पे 250 के करीब गए हैं और जनता के सहयोग से ये गौशाला चल रही है। आप लोगों से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग देकर और गौशाला में सहयोग करें, जिनसे बूढ़ी गायों का, लूली पंगड़ी गायों का इनकी सेवा हो सके। ये आपसे निवेदन है। सभी धर्म प्रेमियों से निवेदन है कि माँ वैष्णो देवी के मंदिर में आते हैं, दर्शन करते हैं, उसके बाद गौशाला में भी जाएं और गौशाला में भी सहयोग करें। यहाँ पर माँ वैष्णो देवी के स्थान पर एक गौशाला संचालित है। सभी धर्म प्रेमी माता जी के दर्शन करके गौशाला आएँ और गौशाला में देखें। यहाँ गौ माता की सेवा होती है। यहाँ अपंग गौ माता भी है। उनकी सेवा के लिए हमें यथा योग्य जो भी हमसे सम्मान श्रेष्ठ जो भी हमारा सहयोग बन पड़े हम करें। सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से निवेदन है कि जो भी भक्तगण माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने आए, वाशिष्ठी नदी के तट पर माँ वैष्णो गौशाला भी है, वहाँ भी गौ के दर्शन करें और सहयोग करें, यह निवेदन है। माँ श्री वैष्णो देवी गौ सेवा समिति पे बनास नदी पुल पे एक गौशाला स्थापित है। वो सब आप लोगों के सहयोग से चल रही है और मैं ये चाहता हूँ आप सब लोग वहाँ आए
और गौशाला में सहयोग करें। आनंद लें और अपनी जीवन को इस पुण्य कार्य में लगाने का अवसर प्रदान कर दें, ऐसा मैं अनुरोध आपसे करता हूं। इसके साथ ही आप सब एक बार जरूर इस गौशाला में आएं, मां के दर्शन करें। जय गौ माता की।